हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम चैप्टर करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हमारा टॉपिक जो हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। पूरी उसमें चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अनसोल्व में भी क्वेश्चन ये वाला नहीं है कि सारे केसेस आपको गिवन हो। तो इसमें आपको बस एक छोटा सा रूल फॉलो करना है, जिसमें आपको कोई भी अगर आपका केस आ जाएगा तो आप इजी जर्नल एंट्री या फिर आपका अकाउंट बनाने के लिए रियलाइजेशन उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। शिव एंड मोहन आर पार्टनर्स, रेशो गिवन है 3:2। गिव जर्नल एंट्रीज पास करनी है डिफरेंट केसेस में। फर्स्ट केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बैलेंस शीट में दिया आपको 75,000। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 एंड लाइबिलिटी 35। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 एंड लाइबिलिटी 75। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 एंड लाइबिलिटी 60,000। लास्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नील की 0 है एंड लाइबिलिटी है 15,000। अब देखो हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए हैं, वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला केस करेंगे। आपको देखो कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक आता है तो कोई भी हो जो आपका WCR होता है ना, आपको 2 एरो लगाने हैं, उसमें चेक करना है कि करना क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है जो बैलेंस शीट में होगा, जो बैलेंस शीट में होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट। तो उसको पूरे को पहले डेबिट करना है। अगर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसमें आपको चेक करना है। अब ये 2 एरो हैं किस चीज के हैं, क्रेडिट साइड के हैं। किस चीज के हैं ये, क्रेडिट साइड के हैं। उसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि फर्म की कोई लाइबिलिटी तो नहीं है। अगर लाइबिलिटी है तो हम रियलाइजेशन में दे देंगे, अगर लाइबिलिटी नहीं है तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। बस इतनी सी चीज है। अब इसमें वन बाय वन केस करके देखेंगे और जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में है तो उसको पूरे को क्या करना है, डेबिट करना है। तो कितना है, 75 है। तो ये पूरा 75,000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब फर्स्ट केस में कोई लाइबिलिटी नहीं है तो उसमें ये लाइबिलिटी का बना लो और ये पार्टनर का बना लो। ये किसका बना लो, पार्टनर का। अब फर्स्ट केस में लाइबिलिटी क्या है, नहीं है, तो इसमें क्रेडिट में रियलाइजेशन नहीं जाए तो क्रेडिट में कौन हो जाएंगे, पार्टनर हो जाएंगे। फर्स्ट केस वेरी सिंपल इजी वे है। तो अब क्या करोगे, फर्स्ट केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या कर दो, पूरे को डेबिट कर दो। आपको प्रॉपर पूरा वर्ड लिखना है। कितना, 75। अब क्रेडिट में कौन आएंगे, पार्टनर कौन है, टू शिव। क्या लिखोगे, टू शिव कैपिटल अकाउंट। आप प्रॉपर पूरा लिखोगे कैपिटल भी, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी ताकि जल्दी से जल्दी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टू शिव कैपिटल एंड टू मोहन कैपिटल। इसमें नरेशन आप लिख लोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट्स इन पार्टनर्स इन शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कितनी रेशो है, 3:2। 75 को यहाँ करके दिखा देती हूँ। 75 को इसके टोटल से मतलब 3:2, 5 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 इंटू 3 45 मिला इसको और 15 इंटू 2 30 मिला मोहन को। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। देखो हमारा नेक्स्ट केस, सेकंड केस क्या है, ये सेकंड केस है। कोई भी केस है, अगर आपको चेक करना है कि बैलेंस शीट में अगर वर्कमैन कंपनसेशन है, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन है, उसको पूरे को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 60, ये बैलेंस शीट वाला है, और लाइबिलिटी भी आपकी 35। तो हमें चेक करना है पहले जितना डेबिट होगा 60 तो पूरा क्या होगा, डेबिट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60 होगा। अब हमें चेक करना है, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले नंबर पे हमें लाइबिलिटी चेक करनी होती है, दूसरे नंबर पे चेक करना होता है कि पार्टनर्स को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो लाइबिलिटी कितनी है, 35। जितनी लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी को 35 को आप किसको दे दोगे, रियलाइजेशन को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। किसको क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन। आप मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, प्रॉपर समझ लेना। क्रेडिट किसको करना है, रियलाइजेशन को 31। अगर लाइबिलिटी है इसमें से जा पा रही है, 60 में से 35 हम दे पा रहे हैं, तो पहले लाइबिलिटी वाली की एंट्रीज आपको करनी है। तो पहले क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट, की लाइबिलिटी को ट्रांसफर करो। ये ट्रांसफर करने के और फिर उसको पे कर दो क्योंकि हमारी बिजनेस बंद हो रहा है। तो पहली एंट्री वर्कमैन डेबिट में क्या आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब 60 पूरा नहीं डालोगे, अगर 60 में से इसको 2 पार्ट कर दोगे, 35 लाइबिलिटी में चला गया और पार्टनर के लिए कितना बचेगा, इसमें से माइनस कर दो
25। तो हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट्स करेंगे। तो पहले लाइबिलिटी वाला करना है, तो 35 इसमें से जा पा रहा है, तो पहले वर्कमैन कंपनसेशन को दो पार्ट्स में आप डेबिट करोगे। 65 को दो पार्ट्स में, एक 35 और दूसरा 25 करना, पूरा डेबिट 60 है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितना होगा, 35। और ये 35 किसको ट्रांसफर करना है, पहले रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, ये लाइबिलिटी की ट्रांसफर करने के। अब जितनी लाइबिलिटी होती है रियलाइजेशन में, जितना आपने ट्रांसफर किया ना, लाइबिलिटी पूरी, चाहे इससे ज्यादा भी होगी ना तब भी, तो नेक्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। नरेशन आप लिख लेंगे, नेक्स्ट एंट्री में क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसको पे कर देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जब बंद हो जाती है तो पे करना 100% कंपल्सरी होता है। तो 35 को आप क्या करो, पे कर दो। अब ये 35 की एंट्री तो हमारी हो गई खत्म। अब बचा पार्टनर के लिए, अब वही डेबिट होगा वर्कमैन कंपनसेशन 25 से, और पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। पार्टनर के लिए बच गया, तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा, शिव को, टू शिव एंड टू मोहन कैपिटल। कितना, 25,000। कौन सी रेशो में, 3:2 में। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको मिलेगा 15,000 और इसको मिलेगा 10,000। ये हमारा हो गया सेकेंड केस। अब नेक्स्ट केस देखो, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा बैलेंस शीट में, 60। तो बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट होगा 60, लाइबिलिटी कितनी है, 75। अब देखो लाइबिलिटी हम बैलेंस शीट में जो पड़ा होता है ना, देखो वो हमारी सेविंग होती है, हमारे पास रखा है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस ने बाहर पे करना बाकी है। तो हमारे पास 60 तो हमारे पास रखा है और 75 बाहर पे करना है, तो वो ज्यादा हो गया। तो आप क्या करोगे, 60,000 को तो पूरा क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। अब लेकिन लाइबिलिटी कितनी है, उससे ज्यादा है, तो आप ट्रांसफर उतना ही कर पाओगे जितना आपके पास डेबिट में है। पिछले वाले केस में क्या था, लाइबिलिटी क्या थी, कम थी, लेकिन हमारे पास सेविंग ज्यादा थी, तो हम ट्रांसफर उतना ही करते हैं जितना आपके पास है। 60 था तो 60 में से 35 निकल पा रहा था, अब इसमें से 60 है, 75 निकल नहीं पा रहा है, तो कितना निकल पाएगा, सिर्फ 60 ही निकल पाएगा। तो लाइबिलिटी में मतलब रियलाइजेशन को कितना ट्रांसफर करोगे, 60,000, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए तो उतना, उससे ज्यादा तो है नहीं। तो आप क्या करोगे, डेबिट तो वर्कमैन कंपनसेशन केस में डेबिट होगा ही होगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60 है, और 60 का 60 ही किसको चला गया, रियलाइजेशन में। क्यों, क्योंकि हमारी से लाइबिलिटी है। अब इसमें एक चीज अच्छी है, टू रियलाइजेशन को, अब ये 60 है, इधर पूरा 60 ही चलेगा, पार्टनर्स के लिए जीरो बैलेंस बचा, पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जो बिजनेस बंद हो रहा है, अगर हमारा जितनी लाइबिलिटी है, ये जितनी लाइबिलिटी है, उसको पूरा का पूरा 100% पे करना कंपल्सरी है। पे आप पूरा करोगे। रियलाइजेशन नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसको पूरा पेमेंट करोगे। ये कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। सिंपल सी वर्ड्स है, इन सिंपल वर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन जितना आपके पास बैलेंस शीट में पड़ा है उसको डेबिट करोगे, लाइबिलिटी के टाइम पे उतना डेबिट करोगे जितना आप उसमें ट्रांसफर कर पा रहे हो। 60 है, अगर लाइबिलिटी ज्यादा है तो उतना ही ट्रांसफर कर दो, अगर लाइबिलिटी कम है तो उतना कम ट्रांसफर कर दो, बाकी पार्टनर्स के लिए सेविंग बच जाएगी। इस केस में लाइबिलिटी ज्यादा है, देना बाहर ज्यादा है हमारे पास कम, तो आप कम ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स के लिए कुछ भी सेविंग बची नहीं। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 60 है बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटी भी कितना है, 60 है। जितना हमने बाहर पे करना है उतना ही हमारे पास अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, डेबिट में पूरा 60 कर दो और पूरा का पूरा क्रेडिट किसको कर देंगे, लाइबिलिटी वाले को, क्योंकि 60 का 60 ही रियलाइजेशन में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ना पार्टनर्स के लिए बचा और ना ही सेविंग कुछ जीरो हो गई, पार्टनर्स के लिए जीरो सेविंग हो गई, उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। तो लेकिन जो लाइबिलिटी है वो पूरी 100% पे होगी। तो हम क्या करेंगे, हर केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करोगे,
डेबिट कर दोगे 60, और पूरा 60 किसको दे देंगे हम, फर्म को, टू रियलाइजेशन। ये हमारी हो गई ट्रांसफर करने की। नेक्स्ट एंट्री में पूरी पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और टू बैंक से पेमेंट कर दो, 60 का 60 पे कर दो। ये हमारा हो गया फोर्थ केस। नेक्स्ट केस इंपॉर्टेंट केस, लास्ट 5 केस है आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, नील है, मतलब जीरो है। तो डेबिट में करने के लिए क्या है वो जीरो, तो डेबिट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जा ही नहीं सकता। अब लाइबिलिटी कितनी है, 15,000। अब जब वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट में नहीं है तो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर भी नहीं कर पाओगे, इसको क्रेडिट भी नहीं कर पाओगे। तो जो फर्स्ट एंट्री हर केस में बन रही थी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होगा, उतना ही डेबिट हो पाता है जितनी आपकी लाइबिलिटी में जा सकता है। अब यहाँ पे जीरो है तो लाइबिलिटी में जा ही नहीं पाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया थर्ड केस में कि आपको जो लाइबिलिटी होती है वो 100% पे करना कंपलसरी होता है, 100%, चाहे आपके पास है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब लाइबिलिटी पे करते हैं ना तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितनी आपकी लाइबिलिटी है कितनी, 15,000। अब इस केस में क्या होगा कि ना तो आपके पास सेविंग थी, उसको आप ट्रांसफर भी नहीं कर पाए, जब सेविंग नहीं थी तो पार्टनर्स के लिए तो बचेगा ही नहीं कुछ, जीरो बैलेंस ही है। तो बस इस केस में आपकी सिंगल एंट्री बनेगी। सारे केसेस हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं आता है आपका एग्जाम में, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपकी टीएस ग्रेवल की बुक में, इसको अच्छे से कर लो। कोई एक केस आपका आपका जो है एमसीक्यू में भी आ सकता है, बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकता है। स्टिल अगर कोई भी अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाए।